कोई ज्यादती हो जाए, कोई चोरी डकैती लड़ाई किसी भी किस्म का जुल्म, एक पुलिस वाला बाउंड है आपकी एफआईआर काटने में। सर क्या है ये 22 ए 22 बी एफआईआर क्यों नहीं काटता पुलिस वाला? ये पुलिस वाले हम काम करना नहीं चाहते। एफआईआर काटेंगे तो इनको काम करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जो आप अगर फॉर एग्जांपल पुलिस आपकी एफआईआर का इंदराज नहीं करती, आपकी दरख्वास्त पर कार्रवाई नहीं करती, तो आपके पास क्या रेमेडी अवेलेबल? आपके पास 22 ए भी है कि पुलिस ऑफिशियल्स फिर भी कोर्ट डायरेक्शन की वायलेशन करते हैं, उसके अगेंस्ट भी हमारे पास रेमेडी है 155 CD। 50,000 लाख रुपया 2-2 लाख, मैंने 5 लाख भी किसी को सुना है कि पर्चा कटवाना था। कि पुलिस अगर 5 लाख रुपया भी मांगे ना तो ये 10 लाख रुपया कर देते हैं पुलिस वाले। जायज़ काम का कोई 10, 15, 20 हज़ार रुपये भी मांग रहे हैं ना, तो ये इनके पास पे करने को कहते हैं कि हमारे पास हमारी पेइंग कैपेसिटी नहीं है। कोई रिश्वत देने की और लेने की आदत इतनी पड़ गई है, उसके बाद अगर कोई पुलिस वाला वैसे ज्यादती कर रहा है, मुझे पकड़ लिया पुलिस वाले ने, मुझे मारा उसने, अगर कोई ऑफिशियल अपनी ड्यूटी सही तरीके से सर अंजाम नहीं दे रहा, तब भी आप उससे थ्रू बाई से भी वो ड्यूटी उसकी प्रॉपर्टी उसको करवा सकते हैं। कि एक पुलिस वाले की ड्यूटी है और उसने वो काम नहीं करना, वैसे ही नहीं करना, और एफआईआर हो भी गई तो फिर भी केस आगे प्रोसेस होता। एप्लीकेशन आपकी जेन्युइन है तो बिल्कुल उस पर जस्टिस ऑफ पीस कार्रवाई करता है, इंदराज मुकदमा भी होता है। नाजरीन, पुलिस स्टेशन जाने से आप डरते हैं, किसी के साथ कोई ज्यादती हो जाए, कोई चोरी डकैती लड़ाई किसी भी किस्म का जुल्म, आप अवॉइड करते हैं पुलिस स्टेशन, पुलिस वाला, और एफआईआर कटना आपकी है नामुमकिन। लेकिन आपको पता नहीं है कि आपको एक स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन दी है कानून ने, जिसमें एक पुलिस वाला बाउंड है आपकी एफआईआर काटने में, और उसका नाम है 22 ए 22 बी। वैसे बुकला कम्युनिटी में तो बहुत कसरत से ये इस्तेमाल किया जाता है, टर्म इस्तेमाल की जाती है और इसको यूज़ भी किया जाता है, पर आम बंदे को आज हम बताना चाहते हैं। मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी भी मौजूद है, मोहसिन खान साहब। सर क्या है ये 22 ए 22 बी? पहले तो मैं पूछूंगा कि एफआईआर क्यों नहीं काटता पुलिस वाला, और ये 22 ए 22 बी क्या है? जी बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। सबसे पहले तो ये कि एफआईआर पुलिस वाला क्यों नहीं काटता। भट्ट साहब असल वजह ये है कि ये पुलिस वाले हम काम करना नहीं चाहते। एफआईआर काटेंगे तो इनको काम करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, ये वो करना नहीं चाहते, इस चीज़ से भागते हैं। अब 22 ए बी की बात है, 22 ए बी की जो पहले पावर्स थी वो हाई कोर्ट के पास थी, फिर इसको हाई कोर्ट ने डेलीगेट कर दिया सेशन कोर्ट ने। अब 22 ए बी आपके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जो आप अगर फॉर एग्जांपल पुलिस आपकी एफआईआर का इंदराज नहीं करती, आपकी दरख्वास्त पर कार्रवाई नहीं करती, तो आपके पास क्या रेमेडी अवेलेबल? आपके पास 22 ए बी है। आप 22 ए बी करने के बाद जस्टिस ऑफ पीस से डायरेक्शन ले सकते हैं कि एफआईआर का इंदराज किया, वो फिर बाउंड है काटने में। जी बिल्कुल। अगर वो इन केस मोस्टली केसेस में होता है कि पुलिस ऑफिशियल्स फिर भी कोर्ट डायरेक्शन की वायलेशन करते हैं, उसके अगेंस्ट भी हमारे पास रेमेडी है 155 CD, जो कि ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर अलग से जी इस पर हम अलग से जो है ना टॉप। अच्छा, लोगों को ना लगता ये है कि हमने पुलिस वाले को कहा, अब टोटल वो रेमो करम पे हैं उसके, फिर पैसे भी देते हैं 50,000 लाख रुपया 2-2 लाख, मैंने 5 लाख भी किसी को सुना है कि पर्चा कटवाना था, 380 का पर्चा कटवाना था, 5 चोरी का पर्चा कटवाना था, 5 लाख रुपया लग गया। तो ये एक आम जो शहरी अगर अप्रोच कर तो कितने पैसे लगते हैं 22 से 22 भी करने में और पर्चा करवाने में? बट साहब हमारी जो है ना हमारी अवाम का अलमिया है कि पुलिस अगर 5 लाख रुपया भी मांगे ना तो ये 10 लाख रुपया कर देते हैं पुलिस वाले। और अगर हमारे वकील साहब इस जेन्युइन जायज़ काम का कोई 10, 15, 20 हज़ार रुपये भी मांग रहे हैं, तो ये इनके पास पे करने को कहते हैं कि हमारे पास हमारी पेइंग कैपेसिटी नहीं है। पुलिस को 5 लाख रुपया पे कर रहे हैं, वकील साहब को आप 5, 10, 15 हज़ार रुपये नहीं दे सकते। हाँ, ये एक वैसे मेंटालिटी मौजूद है कि हमें कोई रिश्वत देने की और लेने की आदत इतनी पड़ गई है कि हम रिश्वत देना तो वैसे ही ज़हनी तौर पे सेटिस्फाई बहुत हो जाते हैं कि नहीं यार मैंने रिश्वत दी है, मेरा काम बड़ा अच्छा होगा। हालांकि जेन्युइन हो तो फिर लोगों को मज़ा नहीं आता। दिस इज़ वेरी ट्रू। अच्छा, ये 22 से 22 बी जो है, इसको एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लग जाता है? बट साहब ये कोई टाइम नहीं लगता, मतलब 10 से 15 दिन का एक प्रोसीजर होता है। आप फाइल करते हैं जस्टिस ऑफ पीस के सामने, जब
वो फिर इसमें तलब किए जाते हैं, कमेंट्स तलब किए जाते हैं पुलिस से। जब कमेंट्स आते हैं उसके बाद डायरेक्शन हो जाती है। अच्छा, ये एक तो एफआईआर कटवाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, उसके बाद अगर कोई पुलिस वाला वैसे ज्यादती कर रहा है, मुझे पकड़ लिया पुलिस वाले ने, मुझे मारा, उसने एक दिन गिरफ्तारी भी नहीं डाली, उसके बाद लट से उसे छोड़ भी दिया, या उसके बाद पकड़ ही रखा, गिरफ्तारी भी नहीं डाल रहा, 4 दिन हो गए, तो इसके लिए भी क्या इस्तेमाल हो सकता जी व्हाट्सएप जो 22 का जो दायरा इख्तियार हो वो बहुत वसी है। अच्छा, वसी है। इसमें एफआईआर का इंदराज है। अगर कोई ऑफिशियल अपनी ड्यूटी सही तरीके से सर अंजाम नहीं दे रहा, तब भी आप उससे थ्रू 22 वो ड्यूटी उसकी प्रॉपर्टीज़ को करवा सकते हैं, और इसका दायरा इख्तियार बड़ा वसी है। अच्छा, तो खान साहब एक बात मुझे समझ नहीं आई, आम लोगों के लिए बड़ी ज़रूरी है कि एक पुलिस वाले की ड्यूटी है और उसने वो काम नहीं करना, वैसे ही नहीं करना, ये जो एक चीज़ है। उम्मीद तौर पे लोग ये कहते हैं कि हमने 22 से 22 भी कराई, लेकिन हमारा फिर भी केस आगे प्रोसेस नहीं हुआ, और एफआईआर हो भी गई तो फिर भी केस आगे प्रोसेस होता। तो ये आम आदमी को समझाए ना, वो क्या करे, अगर उसके साथ ज्यादती हो जाती है वो करे क्या? देखें, अगर तो फैक्ट्स एंड फिगर वाइज केस आपका जेन्युइन बनता है, एप्लीकेशन आपकी जेन्युइन है, तो बिल्कुल उस पर जस्टिस ऑफ पीस कार्रवाई करता है, इंदराज मुकदमा भी होता है। लेकिन अलमिया यहाँ पर के फ्रीवलेस लिटिगेशन भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से उनका काम नहीं होता। अच्छा, ठीक है। नाजरीन, आपको पुलिस से डरने की बिल्कुल ज़रूरत है। अगर आपके साथ कोई ज्यादती होती है तो आपने डंके की चोट पे अपना राइट लेना है, किसी से नहीं डरना। आप सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होने के नाते इस चीज़ पे ये चीज़ अपने जहन में बिठाएं कि ये सारे आपके राइट हैं। पुलिस स्टेशन पब्लिक प्रॉपर्टी है, किसी एसएचओ के बाप की जागीर नहीं। बहुत शुक्रिया।